हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आज की वीडियो में मेरे साथ है मेरा एक स्टूडेंट गुमान, जो कि अभी रिसेंट में हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे के आया है और 2-3 हॉस्पिटल में इनकी इंटरव्यू क्लियर भी हुई है। तो उनका पूरा एक्सपीरियंस आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मतलब मेरा कोर्स लेने से पहले उन्होंने एक हॉस्पिटल में ट्राई करा था मैक्स में, और लेकिन मैक्स में उनका हो नहीं पाया था। तो उसी के बारे में एक बार थोड़ा सा पूछेंगे, क्या था उनकी हिस्ट्री, क्या थी, उन्होंने कहाँ कहाँ पे ट्राई करा और अभी उनका कहाँ पे क्लियर हुआ है और कितनी उनकी सैलरी है, ये सारी चीजें है ना। तो एक एक करके पूछते हैं। तो हाय गुमान, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि आप कहाँ से हो, सही मेरा है? नाम मेरा नाम गुमान मेहर है। मैं राजस्थान दौसा से हूँ। हम्म। और अभी मैंने रिसेंट में जुलाई 2025 में मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ही मैंने प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करने की सोची थी, तो मैं उसी के लिए दिल्ली गया था मैक्स हॉस्पिटल में। हम्म। तो वहाँ पे उन्होंने पहले तो मना कर दिया, बाद में उन्होंने होम केयर के लिए बोला था। हम्म। तो वहाँ पे भी मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी मैं फेल हो गया था। हम्म। मेरा क्लियर नहीं हुआ था इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू के लिए यूट्यूब पे सर्च किया, इंटरव्यू से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी दौरान मैंने आपके वीडियोस देखे, तो उन वीडियोस से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। और उसके बाद में मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। तो मैं आपका जो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू हुआ था, हम्म। उसमें आपको अच्छे से फेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे आपने मुझे जो ट्यूशंस वगैरह, जो कोर्स प्रोवाइड करवाया, हम्म। उसको मैंने पढ़ा, याद किया। उसके बाद में जो आपके साथ सेकंड मॉक इंटरव्यू किया, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था और मुझे लगभग सभी क्वेश्चंस आ रहे थे। और उन्हीं क्वेश्चंस में से जब जहाँ जहाँ भी मैं उसके बाद इंटरव्यू देने गया, तो सभी में वही क्वेश्चन पूछे गए, एक भी वहां से बाहर नहीं आया। जब मैंने फर्स्ट मॉक इंटरव्यू किया था, मुझे याद है कि उस टाइम पे भी आप ऐसे ही मुंह नीचे करके बोल रहे थे। तो मैंने आपको तभी बोला था कि इसीलिए आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो। देखो, नॉलेज होनी एक अलग चीज है, कॉन्फिडेंस होना भी। आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब सेकंड मॉक इंटरव्यू के टाइम पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया, रीजन उसका बस एक ही था कि आपको पहले कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि आपको नॉलेज कम थी। जैसे ही आपको नॉलेज आई, तो उसके बाद आपने मुझे खुद ही बोला था कि मैं जल्दी जल्दी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं रेडी हूँ। जब आपने इंटरव्यू देनी स्टार्ट करी, तो फिर आप कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? मैं सबसे पहले मेदांता के अंदर गया था। मेदांता में मेल प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी मैंने उनको बोला कि आप एक बार मेरी नॉलेज का इंटरव्यू तो कीजिए, उसके बाद में देख लेना आपको रखना है या नहीं रखना। तो फिर उन्होंने बोला कि हम रख तो लेंगे, लेकिन एयरपोर्ट वगैरह पे मेदांता की क्लिनिक वगैरह है, तो वहाँ हम रखेंगे। हम्म। उसके बाद में मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। तो जैसे ओरली जो इंटरव्यू हुआ था, उसके सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि आप हमारे फिट नहीं बैठे, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हम्म। उसके बाद उसी दिन मैं पारस हॉस्पिटल है उसके अंदर गया, गुरुग्राम के अंदर। हम्म। वहाँ भी मेरा इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ मैंने इंटरव्यू क्लियर भी किया, और सभी क्वेश्चंस उसी कोर्स के अंदर से जो आपने मुझे प्रोवाइड करवाया था, हम्म। एक भी ट्यूशन बाहर से नहीं था। तो उन्होंने मुझे सैलरी थोड़ी कम बताई, 22 बताई थी। तो उसके नेक्स्ट डे मैं नारायण हॉस्पिटल में गया। वहाँ पहले उन्होंने पेपर लिया, जो पेपर भी आपने प्रोवाइड कराए थे उसी से, उसमें से 40 नंबर लाने जरूरी थे। मेरे 40 बनाए थे। हम्म। उसके बाद मेरा इंटरव्यू में भी मैं क्लियर हुआ, और वहाँ में उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मुझे 26 सैलरी ऑफर की। हम्म। और जल्दी मैं उसको ज्वाइन करने वाला हूँ। कब ज्वाइन कर रहे हो हॉस्पिटल? मैं 27 को, मंडे ठीक है। को। और अभी जो आपकी सैलरी है, कितनी लगी है यहाँ पे? 26। 26,000 ना? बहुत सैलरी है यार, ऐसे प्रेशर इतनी तो मुझे नहीं हाँ मिली हाँ, जितनी आपको मिल गई। ठीक है, तो इसके बाद आपका मन नहीं किया वही कहीं तो। और भी ट्राई कर लो? फिर मैंने जैसे मालूम किया, मैक्स में भी किया था, लेकिन वहाँ भी अभी फ्रेशर्स की ले रहे नहीं है। और बाद में सभी से मैंने किसी और से भी बात की, तो सभी ने बताया फ्रेशर्स को इतनी सैलरी कोई नहीं देता। तो फिर मैंने वही कंफर्म कर लिया। ऑब्वियसली यार, 26,000 कोई नहीं देता है।
तो आपके पहले भी मैंने एक दो स्टूडेंट को वहाँ पे भेजा, उनको भी बहुत अच्छी सैलरी मिली। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत जगह पे जैसे आपको पता है कि रिक्वायरमेंट है नहीं या फिर ले नहीं रहे, है ना? और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी हाँ नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से अगर आप जैसे आपने मेदांता वालों को बोला कि हम नहीं ले रहे, फिर भी आपने बोला कि नहीं आप एक बार इंटरव्यू ले लो, आप मेरी नॉलेज तो देख लो, है ना? तो ऐसे बोल के भी कई हाँ बार हॉस्पिटल वाले हमें रख तो लेते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि चल मैं इंटरव्यू ले हाँ लेता हूँ, लेकिन अगर आप इंटरव्यू क्लियर ही ना कर पाओ तो फिर बात तो वहीं पे आके रुक जाती है। तो आपने अभी हाँ। जैसे 2-3 इंटरव्यू आपने ऑलरेडी फेस कर ली, तो क्या-क्या क्वेश्चन्स आपको आए थे? कुछ थोड़ा-सा आपको कुछ क्वेश्चन याद हो, जो आपको पूछे गए हो, तो आप याद है आपको कुछ ऐसा सबसे क्वेश्चन? सबसे ज्यादा वो कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो बेड शोर का, हुँ, वाइटल्स का, और ये जीसीएस स्केल का। ये 3 क्वेश्चन ज्यादातर सभी जगह, हुँ, मतलब सभी जगह पूछा गया। जो मैं जब इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहा था उस टाइम भी मेरे से क्वेश्चंस हुए, और जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया उस टाइम भी यही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे थे। हुँ, बाकी मेडिसिन वगैरह के भी, कैनोला कलर वगैरह, हुँ। इनका तो कहीं पूछा कहीं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा यही थे। ओके, ओके। तो आप अपनी साइड से कुछ जो स्टाफ अभी इंटरव्यूज लेने जा रहे हैं, बहुत सारे मेल स्टाफ भी है खास करके, जैसे मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट है कुछ कुछ मैसेज करते रहता है कि मेल के लिए कहीं वैकेंसी नहीं है, मेल को तो लेते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है मेल को ही नहीं लेते या नॉलेज की वजह से, या फिर मतलब कुछ आपकी अपनी साइड से कुछ कहना चाहते हो नर्सेज को जो इंटरव्यू देने के लिए भी सोच रहे हैं? मेरा तो यही कहना है कि इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन करके जाओ, क्योंकि आजकल मेल्स के सामने ज्यादा दिक्कत आ रही है, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है सभी जगह। हम्म, लेकिन आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो उनको मेल्स को भी लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैंने इसलिए सभी, और जो स्टार्टिंग में जो दे रहा है इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो वो पहले कहीं और जगह भी ट्राई करके जाओ जहां आपको ज्वाइन नहीं करना। उसके हम्म, बाद में जहां आपका टारगेट है वहां इंटरव्यू दो। नॉलेज का मैं तो यही कहूंगा कि आपका कोर्स ज्वाइन करें जिसको भी जरूरत हो, क्योंकि मेरा नॉलेज काफी वीक था, मैं इंटरव्यू फेस ही नहीं कर पा रहा था। हम्म, जहाँ तक कि मेरा दोस्त भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ ले रहा है तो मैं उसका भी जवाब नहीं दे पा रहा था। हम्म, लेकिन आज मेरे को लगता है मैं कोई से भी हॉस्पिटल का इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ। हम्म। हाँ, यही चीज होती है ना कि जब हमें नॉलेज होती है तो तब हम बोलते हैं कि अब पूछो जिसने जो पूछा। चलो ठीक है, बस यही आपका थोड़ा एक्सपीरियंस ही मुझे पूछना था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया जो जो क्वेश्चंस आते हैं, और सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिली है। और वो स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं और जो सोचते हैं कि मेल को नहीं लेते, तो मैं एक चीज सबको बता दूं, और आप भी जब हॉस्पिटल में लगोगे 27 को, आप मतलब इसी अक्टूबर 27 से आप जैसे ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे हर डिपार्टमेंट में ज्यादातर, अगर मान लो किसी हॉस्पिटल में 20 डिपार्टमेंट है ना, 20 में से 15 डिपार्टमेंट के अंदर जो टीएल हो गए, जो सुपरवाइजर हो गए, वो सारे आपको मेल ही मिलेंगे। फीमेल सुपरवाइजर बहुत कम मिलती है। तो आपको अच्छी नॉलेज है तो जरूर आपको मिलेगी जॉब, ऐसा है नहीं कि आपको मिलती नहीं है। और ये स्टूडेंट का मिथ जो है ना, ये सारे न्यू स्टूडेंट का है। तो इसीलिए जैसे आपने बोला है कि मेल को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें आती है, तो इससे अच्छा वही पढ़ के जाओ, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो दिक्कत आनी ही नहीं है ना? तो चलो, बहुत अच्छा लगा गुमान मुझे जब आपने फोन किया था कि मैं आपके इंटरव्यू यहाँ पे भी क्लियर हो गई, यहाँ पे भी, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे भी लग रहा था, मैं कहा यार पता नहीं वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बात हो पाएगी कि नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी फर्स्ट क्लियर हुई तो फिर तो आराम से दूसरी भी क्लियर हो गई। हाँ, एक बार क्लियर होने के बाद सभी इजीली लगते हैं। कितना टफ क्वेश्चन हो फिर भी आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकते। हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आपकी वीडियो देख के बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगी, और ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको अंदर से हौसला भी होगा कि यार अगर ये एक बंदा करे तो मैं भी करूंगा, है ना? अगर होम केयर की इंटरव्यू जो होती है मेरे हिसाब से तो बहुत इजी होती है, लेकिन फर्स्ट आपकी वो क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी आप हॉस्पिटल की भी आराम से कर पा रहे हो। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच। और गाइस, अगर आपने भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप पे नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।